अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक्सेल 2010 का, जो बिगिनर्स के लिए है, और इसमें हम पहले एक ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी बना चुके हैं और इस बार हम दूसरा एक ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है हम जो बेसिक कुछ फंक्शंस एक्सेल के, जिसमें ऐड है, एडिट है, नंबर कैसे आप डाल सकते हैं, सेल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, और कॉलम्स की विड्थ वगैरह आप कैसे देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो हम शुरू जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि हम इनिशियली एक समझ लीजिए कि रेंटल मूवी रेंटल है, उसके हम जो है डेटाबेस बना रहे हैं या उसकी एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं। तो अभी हम उसको एक फ़र्ज़ी नाम दे देते हैं। ये फ्राइड्स आपने लिखा, आपने सिंपल आपने डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद जो ये फील्ड आपकी एडिटेबल बन जाएगी, यानी कि वो सेल जो एडिटेबल बन जाएगा और वहाँ पर फिर आप नाम लिख सकते हैं। आप वहाँ नाम लिखिए। अच्छा, अब अगर मुझे इसके अंदर जो है चेंजेस करनी हैं तो मैं चेंजेस इस तरह से कर सकता हूँ कि आप देखें टॉप वाली बार में जहाँ ये एफ एक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एफ एक्स के साथ जो है एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है पूरी। इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है ना एग्जैक्टली आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो आपको नीचे सेल में नज़र आ रही है, बशर्ते कि आपने सेल पे क्लिक किया हुआ हो। तो आपकी ये मर्ज़ी है कि आप चाहें तो आप नीचे सेल से एडिट कर लें या फिर ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पर आप जाकर ही एडिट कर लें। बेसिकली ये फार्मूला बार कहलाती है। इसके अलावा भी अगर जो हम फार्मूले टाइप करते हैं तो वो फार्मूले जो है ऊपर की साइड पे ही लिखे हुए आते हैं। तो ये आप जो है अगर इसमें कर्सर मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये एडिट हो सकता है, कहीं बीच में से भी एडिट हो सकता है। अब हम ये है कि थोड़े से इसमें मज़ीद कॉलम्स जो है बढ़ाएंगे। ये हम जो है यहाँ पर कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे, टाइटल, रेंटल प्राइस, रेंटल्स का, इनकम का, और ये बारी बारी हम जो है टाइटल लिखना शुरू कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें, आप कोई दूसरे फिल्म का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वंस आपने जो है जब ये नाम सारे टाइप कर लिए हैं, अब आप देखें एक चीज़ इसमें मैं आपको पहले बताऊं कि अब जैसे ये सिटीज़न केन मैंने लिखा था और ये मुझे गलत हो गया, तो मैंने सिर्फ इतना किया कि इंस्टीड ऑफ कि मैं पूरे को सेलेक्ट करता और डिलीट कर देता, मैंने सिटीज़न केन को सिर्फ जो है हाईलाइट किया और उसको डिलीट का बटन दबा दिया। डिलीट ना भी दबाएं, आप हाईलाइट करके जैसे ही दूसरा वर्ड लिखेंगे वो उसको रिप्लेस कर देगा। ये रिप्लेस हो गया और एक दूसरा नाम आ गया। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि हमने नाम तो लिख दिए, लेकिन नाम लिखने के बावजूद भी क्या हुआ कि कुछ नेम चूँकि बड़े थे तो वो नाम बड़े होने की वजह से जो है दूसरे कॉलम के अंदर जा रहे हैं। तो अब आपको कॉलम की हाइट को, कॉलम की विड्थ को सही करना है। तो कॉलम की विड्थ को सही करने के लिए बहुत आसान सा जो है एक तरीका है कि आप जो है कुछ ये ना करें कि आप उसका साइज़ में इंक्रीमेंट करें। आप सिंपल टॉप पे जो पर्टिकुलर कॉलम है उस कॉलम के सेंटर में समझ लीजिए कि जो दूसरे कॉलम को और पहले कॉलम को आपस में जोड़ रहा है, वहाँ पर आप सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही उसके ऊपर जो है डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा, और जितना मतलब उसके जो मैक्सिमम वर्ड का साइज़ है, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा पूरे कॉलम के अंदर, वो वाला कॉलम जो है उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें आपने देखा कि जो सबसे बड़ा वाला जो कॉलम था, जो कि हमारे पास है 2001 स्पेस ओडिसी, तो ये चूँकि सबसे बड़ा कॉलम था तो उसी के हिसाब से ये हमारा पूरा कॉलम जो है एक्सपेंड हुआ है। अब अगर यहाँ देखें तो हम एक गलती कर रहे थे, हमने इतना सारा लिख लिया लेकिन हमने स्प्रेडशीट को अब तक सेव नहीं किया। तो ये आपका एक सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि जैसे ही आप अपना काम शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा भी काम हो जाए तो फ़ौरन आप उसको सेव कर दें। अच्छा, ये मेरी मर्ज़ी है, चाहूँ तो मैं फ़ाइल में जाऊँ और वहाँ पर सेव करूँ या सेव एज़ करूँ, वरना दूसरा तरीका ये है कि सिंपल आप कीबोर्ड से F12 जो है प्रेस करेंगे। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो वो F12 प्रेस होने के साथ ही एक जो है आपके सामने जो सेव करने वाली विंडो होती है वो खोल देगा। कीजिए और नाम देने के बाद ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेव हो गया। अच्छा, अब हम जो है अगली तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर आपको दूसरे तरीके से सेव करना है, जो कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो आप सिंपली जो है फाइल मेन्यू में जाएंगे, या फाइल मेन्यू से पहले अगर ऊपर आप टॉप पे देखें तो वहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का डिस्क का आइकन नज़र आ रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब भी वो सेव हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम की सेविंग है तो वो आपसे नाम मांगेगा कि आप इसको नाम दें, लेकिन अगर वो आपने एडिट मोड में फ़ाइल खोली है तो वो बार बार सेव होती रहेगी। अच्छा, दूसरा इसमें तरीका ये है कि आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज का होगा, तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने प्रीवियसली एक्शंस परफॉर्म किए हैं। सेव का मतलब ये होता है कि आप किसी एडिटेड फाइल को जो है कर रहे हैं। जो है दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब आप सेव एज करते हैं तो आप एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल से, वगैरह वगैरह। और इसका एक शॉर्टकट भी है कि आप कंट्रोल एस करेंगे तब भी ये फाइल सेव हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट टाइम की सेविंग है तो नाम मांगेगा, और अगर फर्स्ट टाइम की सेविंग नहीं है तो ये नाम नहीं मांगेगा। अच्छा, मज़ीद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमें न्यूमेरिकली हमें डालना होगा, जो फिगर्स के अंदर जो रेंटल है हमारा, उसके अंदर प्राइस के अंदर हम लोग फिगर्स डालेंगे, तो वो या तो आप के पास अगर वो वाला कीबोर्ड है कि जिसके अंदर न्यूमेरिक कीपैड है, तो आप नम लॉक ऑन करके उससे अपने पास एंट्री कर सकते हैं नंबर्स की। अगर आपके पास जो है न्यूमेरिक कीपैड नहीं है तो जो कि लैपटॉप्स में अमूमन ये होता है कि जो जगह की कमी के बाइस वहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता, तो सिंपल टॉप रॉ होती है फंक्शन की के नीचे, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी टोटली मर्ज़ी पे डिपेंड करता है और आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं इसको डेसिमल्स में दे रहा हूँ और सीधे इसमें भी दे रहा हूँ। एक तरफ नंबर हम डाल रहे हैं और रेंटल प्राइस के अंदर हम लोग जो है इसकी अमाउंट डाल रहे हैं। ये बेसिकली मैंने इस वक्त कंसिडर किया कि मैं डॉलर्स लिख रहा हूँ, तो वाकई वरना इतनी कम तो कभी भी नहीं होती रेंटल। ये आप इसमें जो है डालते जाइए। अच्छा, इसके अंदर आप अगर गौर कर रहे हो तो मैं एक टैब से दूसरे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, एक सेल से दूसरे सेल में जो हो रहा हूँ, ये कैसे हो रहा हूँ, तो ये मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ और टैब करता हूँ तो वो नेक्स्ट सेल के अंदर जो है चला जाता है। तो ये आज का हमारा बहुत सिंपल सा ट्यूटोरियल था, जिसके अंदर हमने ये जिक्र किया कि हम किसी फील्ड को ऐड कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, कॉलम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, टैब किस तरह से इस्तेमाल होगा, शॉर्टकट कीज़ कैसे इस्तेमाल होंगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगले ट्यूटोरियल में मज़ीद कुछ जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।